यीशु साहब प्रेज द लॉर्ड। आप सबों को केरल से परमेश्वर का वचन सुनने के लिए हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारे देश का यदि पीएम या तो प्रेसिडेंट हो, किसी भी क्षेत्र में जाते हो, आप देखिएगा तैयारी कितना चलता है। जिस रोड से जाना हो रोड को चकाचक किया जाता है, साइड को भी, जहां पर प्रोग्राम होना वहां को भी। और ये तैयारी बहुत दिनों से होता है और एक एक चीज़ परफेक्ट रूप से जैसा हो, ताकि सारे चीज़ सही रूप से होने पाएँ। वैसे ही हम यीशु मसीह का आगमन के लिए हम अपने मनों में तैयारी करने की बात है। जो आज का वचन यूहन्ना 1 अध्याय उसका 19 से 28 पद में यूहन्ना बपतिस्मा दाता के द्वारा ऐसा ही तैयारी करने, अपने मन में तैयारी करने के लिए संदेश दिया है। यूहन्ना जो बपतिस्मा दाता था, यीशु के संदेश वाहक था, यीशु के निमित्त मार्ग तैयार करने वाला व्यक्ति था। और ये व्यक्ति का क्या करता था, और ये बैतनिया जो यरदन के पास है वहाँ पर वो परमेश्वर का वचन सुनाता था, जंगल में रहा करता था। उसका खाना, ड्रेस इत्यादि अजीब प्रकार का था। जो भी है, उन्होंने पश्चाताप का, मन फिराव का संदेश दिया, और जो लोग मन फिराया वे लोग बपतिस्मा यरदन नदी में उससे ले लिया। परंतु जिन्होंने विश्वास नहीं किया, मन नहीं फिराया, उनको डांटा, फटकारा भी। और अलग अलग लोगों को क्या करना चाहिए उनके जीवन में, उन बातों को भी उन्होंने दर्शाने का कोशिश किया। जो भी रहा, यहाँ दो प्रकार के लोग, एक मानने वाले, एक ना मानने वाले। तो एक ना मानने वाला ग्रुप में से, जो यहूदी समुदाय में से थे, याजक लोग थे और लेवी लोग, उसके पास में आए और उससे पूछने लगे, ये जो इतने ताना माना, जो इतने ये सब शिक्षा दे रहे हो, इतने सारे चीज़ बपतिस्मा दे रहे हो, जो कुछ भी कर रहे हो, क्या तुम आने वाला मसीह तुम ही हो? वे जानना चाह रहे थे। असल में ऐसा विद्वानों का कहना है, कोई भी ऐसे नए मत वाला व्यक्ति आता तो स्नेहड्रीन सभा, जो उनका सबसे बड़ी सभा था, वहाँ डिस्कशन होता। वहाँ डिस्कशन से पता चला कि यूहन्ना के बारे में समझ में नहीं आ रहा है, ये नबी है क्या है। तो उसको परखने के लिए वे लोग एक दल को भेजे जाते हैं, ताकि वे लोग उससे पूछे, जाने और उसके हकीकत के बारे में। क्योंकि यूहन्ना का पिताजी तो एक याजक था और याजक का काम करता था, तो ये याजक काम करने लायक तो है, परंतु उसका ड्रेस, वेशभूषा, खान पान और जंगल में रहना, इस प्रकार की बातें देखकर उससे मैच नहीं कर रहा। परंतु उसका शिक्षा एक भविष्यवक्ता के समान था, क्योंकि निडर होकर लोगों को शिक्षा देता था। यहाँ तक कि राजा को भी, आप देखिएगा, राजा ने क्या किया, अपने भाई का पत्नी को अपना पत्नी बना लिया, इसलिए उसको भी उन्होंने डांटा, जिसके कारण से उनको बाद में जेल में भी डाल दिया, और अंत में जेल में ही उसका मृत्यु भी हो जाता है। जो भी रहा, परंतु दो प्रकार के लोगों को देखने पाते हैं। ये लोग आकर उसको पूछते हैं, क्या तू आने वाला मसीहा तू ही है? क्योंकि यीशु मसीह के बारे में कई 100 साल से 1000 सालों से लिखा हुआ कि एक मसीहा आएगा, इसके बारे में चर्चा। तो ये लोग सोचे कहीं यही तो नहीं है। उन्होंने मना कर दिया, मैं नहीं हूँ। उन्होंने क्या पूछा, क्या तू एलिया है? क्योंकि यीशु मसीह का आगमन से पहले एलिया को आना अनिवार्य था। इसलिए हो सकता है यीशु तो नहीं आया है जो उद्धार करता, परंतु उससे पहले जो आने वाला एलिया हो सकता है। क्योंकि एलिया का जो पुराना नियम में संदेश को आप देखिएगा, यूहन्ना के समान था। उसका ड्रेस, वेशभूषा यूहन्ना के समान था, उसका खान पान उससे मिलता जुलता दिखता है। इसलिए उन्होंने कहा, क्या तू एलिया है? उन्होंने कहा नहीं। उन्होंने क्या पूछा, क्या तू भविष्यवक्ता है? क्योंकि बहुत दिनों से भविष्यवक्ताओं का संदेश उनके पास नहीं पहुंचा था। पुराना नियम में जब सुनाया गया, उसके बाद यीशु के जन्म तक आने 400 साल का गैप था, और ये 400 साल तक में कुछ भी ऐसा नहीं दिखाई दिया। यह अंधकार का समय था, इंटर टेस्टामेंटल पीरियड भी कहा जाता है। और उस समय कोई नबी लोगों से बातें नहीं किया, और अचानक से यूहन्ना आता है। यूहन्ना लोगों से मसीहा के बारे में, या तो उद्धार करते यीशु मसीह के बारे में चर्चा करता है। तो उन्होंने ये भी कहा दिया, मैं भविष्यवक्ता भी नहीं हूँ। उन्होंने क्या कहा, यशायाह भविष्यवक्ता ने अपने ये में कहा है, जंगल में एक पुकारने वाला का शब्द यूहन्ना के बारे में पहले से लिखा था, तो मैं वही हूँ कहता है। प्रभु के लिए मार्ग तैयार करने वाला, या तो लोगों को मन फिराने वाला, या संसार के लोगों को मसीह के ग्रहण करने के लिए मनों को तैयार करने वाला के रूप में उन्होंने बताता है। और कहता है कि भविष्यवक्ता जो एलिया जो आएगा, उसके बारे में मालाकी पहले से चर्चा कर दिया था।
मलाकी 4 अध्याय उसका 5 पद में, भविष्यवक्ता एक आएगा यीशु के या उद्धारकर्ता के आने से पहले। व्यवस्था विवरण 18 अध्याय 15 पद में हम देखने पाते हैं। यूहन्ना ये दूसरा कोई नहीं था और ये उसका मौसेरे भाई था यीशु का, और यीशु यूहन्ना से 6 महीना का छोटा था, इसलिए लोग रिश्तेदारी में से ही थे और ईश्वर की ओर से वो भेजा गया था ताकि उसके लिए लोगों का मनों को तैयार कर। आज का उपदेश का शीर्षक मैंने रख दिया राजा का संदेशवाहक। राजा का संदेशवाहक कौन था? यूहन्ना था संदेशवाहक। परमेश्वर की ओर से आया हुआ था क्योंकि परमेश्वर ने उसको भेजा था, और यीशु मसीह की इस दुनिया में आने, उनका सेवकाई शुरू करने से पहले लोगों का मनों को तैयार करना उनका काम था। जैसे कि अभी अभी हमने सुना है कि कोई भी राजा यदि किसी क्षेत्र में जाता था पहले के दिनों में, तो पहले ही लोग उधर जाकर इन्फॉर्म कर देते इधर से राजा आने वाला है, ताकि लोग रोड में ना रहे, रोड को खाली छोड़े। कहीं पर यदि रोड में कुछ है गड्ढा डिपा या तो फिर कुछ पत्थर उत्तर है, लोग हटा दे, साफ कर दे, राजा को जाने के लिए ये हो। कोई व्यक्ति यदि राजा को जाते हुए सम्मान ना देगा तो उसके ऊपर में कार्रवाई भी हो जाता था। तो इस प्रकार से यीशु मसीह राजा के रूप में आया, क्योंकि बाइबल बताता है मत्ती 3 अध्याय 2 पद में यूहन्ना स्वयं कहा राजा के बारे में, और ये क्या कहता है, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आ गया है। यीशु मसीह के बारे में कहा था यीशु मसीह जहाँ है वहाँ से स्वर्ग का राज शुरू होता है। आपके मेरे हृदय में है तो स्वर्ग का राज यहीं से शुरू हो गया, और इसकी परिपूर्णता कब होगा? यीशु का दूसरे आगमन के साथ में ही। इसलिए ये मार्ग तैयार करने, लोगों का मनों को तैयार करने, ताकि मसीह को ग्रहण करें और स्वर्ग के राज में प्रवेश कर सकें। लेकिन तब यहूदियों का दल हमने देखा कुछ लोग कठोर हो गए। कठोर ना होने का एक कारण भी था। कुछ लोगों का ऐसा विश्वास था, उनका पूर्वज अब्राम था। अब्राम ने इतना धार्मिक व्यक्ति था, धर्म का काम किया, उसका धार्मिक काम के कारण से हम लोग भी धार्मिक ठहराए जाते हैं। चाहे हम गलती भी करें तो भी अब्राम का अच्छा ही काम के कारण हम भी स्वर्ग में प्रवेश करेंगे, ये उनका था। और उनका क्या विश्वास था? अधोलोक के फाटक के जगह पर अब्राम बैठा हुआ है, यदि हम मर के जाएंगे, अधोलोक तरफ जाते रहेंगे, तो भी हमें अब्राम स्वर्ग लेके पहुंचा देंगे। उनका विश्वास था कई लोगों का, यहूदी विद्वानों का, कई लोगों का ऐसा मत है। हम नहीं जानते इस प्रकार का भावना उनके मन में कैसे है। जो भी रहा, वे लोग जो लोग विश्वास नहीं किए यीशु को के बारे में आज भी नहीं करते हैं, उनके कई लोग जो हैं। तो हम देखने पाते हैं कि उन्होंने मन फिराव का सुसमाचार सुनाया, संदेश दिया, और मन फिराव का ही बपतिस्मा दिया। उन्होंने पाप क्षमा का नहीं, मन फिराव का ही बपतिस्मा यरदन नदी में। और यीशु मसीह भी इसी यूहन्ना से बपतिस्मा लेते हुए हम देखने पाते हैं यरदन नदी में। और यहाँ मन फिराव के बारे में कुछ विद्वानों का ऐसा मानना है, हम यदि कोई धनु को तीर से मारते हैं तो एक सीमित दूर तक जाता है और गिर जाता है। उसका जितना कैपेसिटी है उसका दूर जाने का उतना तक ही जाता है, उसके बाद में नीचे गिर जाता है। लेकिन पश्चाताप या मन फिराव ऐसा चीज़ है, इसका जो दूरी तय करना स्वर्ग तक जाती है। कुछ विद्वानों का ऐसा मानना है, जो भी है उनका अपना हिसाब था। दूसरा, कुछ विद्वान लोग ऐसा मानते हैं, मन फिराव को या पश्चाताप को हम ऐसा समझ सकते हैं, कोई व्यक्ति समुद्र में गया, नहा के आ गया, उनका सारे जो मैला कचला था धुला के वो निकल गया, तो पश्चाताप ऐसा ही काम करने का करता है। अपने गलतियों के लिए परमेश्वर के सामने हम पश्चाताप करते हैं, और यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। इसलिए आपको मुझे भी इस मन फिराव की ज़रूरत है, क्योंकि हम यीशु का आगमन को हम इंतज़ार कर रहे हैं, ताकि आपके और मेरे मन हृदय में प्रभु आ सके। जैसा कि अभी अभी हमने देखा, एक राजा के लिए आगमन के लोग तैयार रहते थे। चाहे कोई बड़ा मंत्री आता है उसके आगमन के लिए हम लोग तैयार रहते हैं, वैसा ही हम प्रभु के लिए भी अपने मनों को, अपने मन हृदय को तैयार रखें। दूसरा पॉइंट में हम लोग देखेंगे, पहला पॉइंट में मन फिराव का संदेश दिया गया। दूसरा पॉइंट में हम देखते हैं राजा का परिचय देना। उन्होंने उससे पूछा यूहन्ना से, यदि तू ना मसीह है, ना एलिया है, ना भविष्यवक्ता है, तो क्यों बपतिस्मा देता है? तो
उन्होंने जवाब में ऐसा कहा, मैं तो पानी से बपतिस्मा दे रहा हूँ, परंतु वो शक्तिशाली है कहता है। यीशु मसीह के बारे में एक चीज़ कहता है, शक्तिशाली है। चारों सुसमाचार यूहन्ना का इस संदेश को रिकॉर्ड किया है। हालांकि एक दूसरे का वर्णन थोड़ा थोड़ा हटके है, परंतु एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। चारों सुसमाचार में आप देखिएगा, इस संदेश को पाइएगा। और दूसरा सुसमाचार में ऐसा कहता है, वो शक्तिशाली है, इतना शक्तिशाली है कि मैं उसके जूते का फीता खोलने और बांधने के योग्य नहीं हूँ। असल में पहले के दिनों में क्या होता था, एक मालिक का जो नौकर होता था, जब मालिक घर से बाहर जाएगा तो वो बैठ जाएगा एक जगह कुर्सी में, तो नौकर आएगा, जूता लेके आएगा, उसको पहनाएगा और फीता बांध देता था। जब वापस घर आता था मालिक, तो वो नौकर फिर से वहाँ आता, उसके पैरों में से जूता का बंधन खोलता, फिर उसको निकाल के उठा के ले जाता और रखता। तो ये कहता है, ना फीता खोलने योग्य, ना जूता उठाने योग्य हूँ। माने कि वो नौकर का हैसियत जो मालिक के सामने होता, उतना भी मेरा हैसियत नहीं है। अपने आप को इतना दीन नम्र करता है यूहन्ना, और यीशु को शक्तिशाली बताता है। दूसरी बात क्या कहता है, वो पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। पवित्र आत्मा का दान तो हम जानते हैं, क्योंकि पेंतिकोस्त का दिन के बाद में लोगों के ऊपर मंडलना शुरू हुआ। आज भी परमेश्वर अपना पवित्र आत्मा का दान लोगों को देते जा आ रहा है, देगा भी आगे के दिनों में। साथ में कहता है आग का, यानी पवित्र आत्मा आग का बपतिस्मा देगा। ये आग का बपतिस्मा किया है, अब भी विद्वानों के मन में अलग अलग विचार पाए जाते हैं। पहला कुछ लोगों का विचार, जो पहला विचार है, इसलिए कि पवित्र आत्मा जब पेंतिकोस्त का दिन में आया, आग के समान लोगों के ऊपर में उतरा, तो उसी को जुड़ा हुआ है। पवित्र आत्मा आग के समान ही आज भी आपके मेरे अंदर में आता है। दूसरा विचार ऐसा कहा जाता है, आग जो है ज्योति फैलाता है, रोशनी देता है, माने कि मार्गदर्शन का काम करता है। इसलिए जब पवित्र आत्मा आएगा, हमें मार्गदर्शन करेगा, सही रास्ते में अगुवाई करेगा। तीसरा विचार ऐसा कहता है, ये आग जो है प्रेम का आग है। जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर में आता है, हमारे अंदर में प्रेम रूपी आग ज्वल जाएगा, और हम दूसरों से, परमेश्वर से वैसा ही प्रेम रखेंगे जैसे ईश्वर दूसरों से प्रेम रखता है। हम यदि प्रेम नहीं रखते उस प्रकार का, हमारे अंदर में वो दान, पवित्र आत्मा का आग रूपी दान जो है, वो अब तक नहीं मिला है। चौथा विचार ऐसा कहा जाता है, ये पवित्र आत्मा का दान हम जब प्राप्त करते हैं, ये आग के साथ में इसलिए कहा गया कि आग सब चीज़ को भस्म कर देता है। वैसा ही ये दान पाने के बाद हमारे अंदर में जो भी बुराई है, अशुद्ध है, सारे चीज़ों को नष्ट कर देगा, भस्म कर देगा, हमें शुद्ध कर देगा। इनका कोई लोगों का विचार है, जो भी रहा, लेकिन यीशु के महानता के बारे में परिचय दे रहा है और अपने आप को दीन नम्र कर रहा है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, जितनी स्त्रियों में से धन्य है यूहन्ना बपतिस्मादाता से बढ़कर कोई नहीं। और सबसे अंतिम भविष्यवक्ता भी और बड़े भविष्यवक्ता के रूप में भी दर्शाया गया है। जो भी रहा, लेकिन उस राजा को हमें स्वागत करना है, आदर करना है, स्वीकार करना है। राजा के प्रति कोई भी व्यक्ति प्राचीन काल से, आप इतिहास में देखिए, उसके प्रति गलत व्यवहार नहीं कर सकता है, उसको गलत बोल नहीं सकता है, और ऐसा यदि करता है उनको बहुत भारी कीमत चुकाना पड़ेगा, मौत की सज़ा समझ लीजिए। इस प्रकार की मैं रोम साम्राज्य का एक घटना के बारे में पढ़ रहा था। एक लेखक है औलस गेलियस, ऐसा नाम का लेखक है। उन्होंने दूसरे शताब्दी में एक लेख में एक गुलाम व्यक्ति के बारे में चर्चा है, एंड्रू कॉल्स के बारे में का चर्चा करता है। ये एंड्रू कॉल्स क्या था? गुलाम व्यक्ति था। पहले के दिनों में जैसे हम लोग आज बकरी हो या तो मुर्गा हो जिनका हम बिक्री करते हैं, खरीदते हैं, वैसे लोगों का खरीद बिक्री होता था गुलाम के रूप में, गुलामी में खटाए जाते थे। ये व्यक्ति गुलाम था लेकिन नहीं सह सका, इसलिए गुलामी से भाग गया और जंगल में चला गया। और जब शाम होने का समय आया तो उन्होंने देखा कोई कपड़ा नहीं है, इसलिए ठंड से बचना है, तो एक गुफा में घुस गया। जब गुफा में घुस गया, थोड़े देर के बाद में उस गुफा में शेर का गुफा था, उनको पता नहीं था। शेर लंगड़ाते लंगड़ाते आया और उन्होंने देखा कि शेर तकलीफ में, खुद तो का जान बचाना था पहले तो, लेकिन देखा कि शेर तकलीफ में है।
उनको हानि पहुंचाने का इरादा नहीं दिख रहा है, तब उन्होंने नज़दीक आने का कोशिश किया। देखा कि उनके पैरों में इतना कांटा चुभ गया कि वो चल ही नहीं पा रहा है। इसके बाद में उन्होंने पैर के में से कांटा निकाला और जो पत्ता सब होता है उसमें से जो मेडिसिनल पत्ता होता है उसको उसमें लगा दिए, जिसके कारण से वो ठीक हो जाए। और उनके साथ में कम से कम ये उपकार किया और उस रात रहने के कारण से एक प्रकार का दोस्ती यारी उनका संबंध हो गया। लेकिन जब जंगल से निकाल के आया तो फिर से पुलिस के द्वारा पकड़ा गया, जेल में डाला गया, क्योंकि गुलामी से भागना अपराध था और उन्होंने अपराध कर दिया था और जेल में चला गया। ये जो शेर था अपने पैर ये के कारण से भाग नहीं सकता था, इसलिए ये भी पकड़ा गया बाद में, नहीं भाग पाने के कारण से। और जब जहाँ पिंजरा में था वहाँ रातें ठीक हो गया। इस व्यक्ति को जो गुलाम था उसको मौत की सज़ा हो गया। पहले के दिनों में क्या किया जाता था, शेरों को भूखा रखा जाता था, उनके बीच में ऐसे अपराधी लोगों को फेंका जाता और वे शेर लोग उनको मज़ा से खाते और लोग ऊपर में बैठकर देखते रहते और उनका मजाक उड़ाते या तो मनोरंजन करते। इस व्यक्ति को भी ऐसे ही फेंका गया और वो शेर को पिंजरा में रखा गया था, वो भी आया। जब उन्होंने देखा कि ये तो वही व्यक्ति है, उसके पास जाके उनके दुलार प्यार किया, पहचान ले, इन्होंने मेरा जान बचाया था और दूसरे शेरों को भी उनको हानि पहुंचाने से रोका। इस घटना ऐसा कभी नहीं हुआ था। जब लोगों को पता चला ऐसा कैसे हो सकता है, इनको क्यों नहीं खा रहे हैं, तब उस व्यक्ति को बाद में निकाला गया, उससे पूछा गया, उन्होंने सब चीज़ एक एक चीज़ डिटेल से बताया। ये वही शेर है, उन्होंने पहचान लिया जिनका मैंने मदद किया था। जब उनको सज़ा ही शेर लोग उससे वंचित कर दी, इसलिए उसको भी छुटकारा दे दिया गया। जो भी रहा, जंगल का राजा है शेर और उनके प्रति जो उन्होंने प्रेम दिखाया, उसने इसके प्रति भी अपना प्रेम प्रकट किया। वैसा ही है, यीशु राजा इस दुनिया में आया, उनके प्रति यदि अपना प्रेम को प्रकट नहीं कर, उनका स्वागत नहीं करेंगे तो हमारा परिणाम भयानक हो सकता है। और यदि उनके प्रति अपना प्रेम प्रकट कर उनको ग्रहण करते हैं, वो हमारे प्रति प्रेम प्रकट कर अपने राज में स्थान देगा, जहाँ पर सदा सुख चैन की। आप एक घटना से ध्यान दीजिएगा, आजकल भी जब एम्बुलेंस जाता है तो वो हॉर्न बजाते जाता है, क्योंकि उसका शब्द सुनकर लोग उसको साइड छोड़ देना है। एम्बुलेंस का आप यदि जाने नहीं देंगे, आप यदि बीच में रह जाएंगे और उसको रोक देंगे, उसका सज़ा भी है, कम से कम 10,000 रुपया और आपका लाइसेंस अब कैंसिल कर दिया जाएगा यदि गाड़ी आप खड़ा किए हैं तो। इसलिए कोई भी एम्बुलेंस आता है, हर एक का कर्तव्य है, ट्रैफिक वालों का चाहे चलाने, वो साइड उनको दे दे ताकि उनको पार होने, क्योंकि वो जीवन बचाने का काम कर रहा है, इसलिए उनको करना है। वैसा ही है, आज हमें भी अपने दिल में उनको जगा देना ताकि आ सके और उसके अनुग्रह आशीष हमारे जीवन के साथ बना रहे। क्योंकि पहला यूहन्ना 5:12 पद में कहता है, जिसके पास परमेश्वर का पुत्र उसके पास जीवन है। यानी हमारे जीवन के साथ में परमेश्वर का आत्मा वास कर रहा है, यीशु का आत्मा वास कर रहा है, हम जीवन में प्रवेश कर चुके हैं, समझ लीजिए। परमेश्वर ऐसा करने हमारे सहायता अगुवाई करे, आमीन। हम प्रार्थना करें। सेनाओं के जीत पिता धन्यवाद देते हैं, आज के वचन का हमसे बात है कि हर एक सुनने वाले छोटे बड़े सबों को स्वर्ग आशीष से भर दे, जो लोग बीमार उनको चंगाई दे, जिनके विश्वास कम जिनके विश्वास को दृढ़ और मजबूत कर। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इसी घड़ी सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक बटन को भी दबा दीजिए। धन्यवाद।